हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो खासकर जो 10th अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को कौन से स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहिए। उनको नहीं अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं गोल डिसाइड कर पा रहे हैं, ना ही उनको कोई गाइड करने वाला है। तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें और उनके पास क्या क्या ऑप्शन है भविष्य में, कहाँ कहाँ पर वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, करियर ऑप्शंस क्या क्या है उनके पास। सो बेसिकली हम बात करते हैं 10th के जो एग्ज़ाम्स होने के बाद जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है। फिर दूसरा है कि आपका उसमें गोल क्या है, कि आपको कहाँ जाके सर्विस करना है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट। सो आज हम सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रीम की बात करते हैं, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद आप ज़्यादातर बच्चे हैं जो एक तो नॉर्मल BSc करके टीचिंग वीचिंग में चले जाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है बीटेक, जो IIT के थ्रू आपका एक इंजीनियरिंग की सर्विसेज में जा सकते हैं आप लोग। तो मैं बताता हूँ कि आप PCM करके आपके पास डिग्री के कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे आपने बीटेक कर लिया, BSc कर लिया, नॉर्मल BSc करके आप टीचिंग में चले गए। फिर दूसरा हो गया BSc इन फिजिक्स हो गया, BSc इन केमिस्ट्री हो गया, BSc इन मैथमेटिक्स हो गया। फिर आप इनमें और भी स्पेशलिटी कर सकते हैं, जैसे मास्टर्स इन फिजिक्स हो गया, MSc यानी। फिर केमिस्ट्री में MSc कर लिया आपने, मैथमेटिक्स में MSc कर लिया। फिर इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सर्विसेज आ रही है आजकल, NDA, आजकल नहीं पहले से ही बहुत फेमस है ये वैसे। तो इसमें आप तुरंत ही एग्ज़ाम क्लियर करके आप आर्मी में अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो। तो इनमें अच्छे से आप ऑफिसर रैंक पर पोस्ट हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और आपके पास क्या करियर ऑप्शन होते हैं, मैनेजमेंट का ऑप्शन हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट और इंजीनियर बन सकते हैं आप लोग, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप लोग, पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके आप पायलट बन सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसके बाद डिफेंस ऑफिसर मैंने बता ही दिया आपको। तो ये PCM के ऑप्शंस हो गए। ठीक है, इसमें ध्यान रखें आप लोग, जिन लोगों की मैथमेटिक्स बढ़िया है वो ही इस स्ट्रीम में जाएं, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पास करने में और आगे की जो पढ़ाई है उसमें भी ज़्यादातर मैथमेटिक्स बहुत ही यूज़ आने वाली है आपके। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं PCB की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादातर डॉक्टर बनना पसंद करते हैं कि नीट UG पास करो और सीधे MBBS कर लो और डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास बनने के लिए। सबसे पहले जो सबसे फेमस चीज़ है वो MBBS कर लिया। इसके बाद आपने BAMS कर लिया, आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको बोलते हैं, BAMS। फिर होता है आपका BHMS, होम्योपैथी वाला डॉक्टर जो होता है, BHMS। BDS हो गया, बैचलर इन डेंटल। ठीक है, जो दांतों का डॉक्टर होता है, जो इसमें भी अच्छी यूनिवर्सिटी करोगे तो इसमें भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं करियर के लिए। ठीक है, अच्छा आप डॉक्टर बन सकते हैं और सोसाइटी में आपकी सर्विस दे सकते हैं। दूसरा है BSc नर्सिंग हो गया, बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है BSc नर्सिंग आपके लिए। आप अच्छी हॉस्पिटल में सर्विस दे सकते हो, एब्रॉड में जाकर सर्विस देगा, अच्छी खासी मस्त सैलरी मिलती है आपको। इसके बाद B फार्मा कर लिया आपने, फार्मासिस्ट बन सकते हैं आपने, फार्मा ऑफिसर बन सकते हैं आजकल फार्मा के नाम से बहुत ही, या फिर अपना खुद का जो मेडिकल स्टोर है वो ओपन कर सकते हैं। फिर है BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, ये जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह टाइप के होते हैं, उस तरह का जो एक आपके पास करियर ऑप्शन है। तो यू हैव टू गो इन, और आप ये भी बहुत ही अच्छा डिमांडिंग है, जो ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में बायोटेक्नोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। BMLT जो लैब टेक्नीशियंस हो गए, जो छोटे हॉस्पिटल्स में लैब टेक्नीशियंस होते हैं, जो छोटे मोटे जाँचें करते हैं, तो ये BMLT हो गया। ठीक है, तो आप इसमें इसके बाद मेडिकल रिसर्चर हो गए, मेडिकल साइंटिस्ट हो गए, इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट बन गए, न्यूट्रिशन वाले में चले गए। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि फिजिक्स वो लोग PCB वो लोग ने चूज़ करे जो ये समझ रहे हैं कि भाई हम तो मैथ से बच जाएंगे। नीट UG पास करने के लिए आपको न्यूमेरिकल सेक्शंस करना ही पड़ता है। केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों में ही न्यूमेरिकल सेक्शन
बहुत ही भर के हैं। ऐसा नहीं है कि खाली थ्योरी से आप लोग काम चल जाएगा, आप रट्टा लगा देंगे काम हो जाएगा, नहीं। आपका मैथमेटिक्स में कमांड्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नीट यूजी पास करनी है तो ज़्यादातर उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन ही है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है, राइट। ह्यूमैनिटीज़ में आप क्या होता है, जैसे आपके सब्जेक्ट बहुत सारे हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपका, जैसे बीए हो गया, बीए इन आर्ट्स कर लिया, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने कर लिया। इसमें आपके बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो। इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के दूसरे सब्जेक्ट जो एलएलबी वगैरह होते हैं, एलएलबी करके आपने वकील लॉयर बन गए, आप लोग जज बन गए, तो इस तरह से आपके पास करियर ऑप्शन होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में। इसके बाद है कि आपका BSW एक अच्छा कोर्स है जो हमारे मेडिकल कॉलेज, खासकर एम्स में भी एक MSSO की पोस्ट होती है, जो बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। जो सोशल वर्क होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए वो काम करते हैं, और जैसे बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। उनको जो कोई मशीन चाहिए या फिर किसी तरह का मतलब इंजेक्शन वगैरह के लिए वो काम करते हैं, जो महंगा इंजेक्शन जो पेशेंट नहीं कर पाता उनके लिए काम करते हैं। तो ये जो MSSO होता है वो भी बहुत अच्छी पोस्ट है, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसके बाद आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। जर्नलिज्म भी बहुत ही आजकल बहुत ही अच्छा मैं तो मानता हूँ करियर ऑप्शंस है। जर्नलिज्म जो हमारे ज़्यादातर सोसाइटी में लोग नहीं हैं जर्नलिस्ट। और इसके बाद है इसमें आप BA वाले लोग हैं जो IAS IPS या फिर सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा संभावना है सेलेक्ट होने की, क्योंकि जो ज़्यादातर चीज़ें उनका जो बेसिक्स है वो अच्छे से तैयार हो जाता है कॉलेज के टाइम में ही, जिससे उनको कोई भी एग्ज़ाम पास करने में आसानी रहेगी। फिर लास्ट में मैं बात करूँगा कॉमर्स वाले बच्चों की। कॉमर्स में सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट या फेमस चीज़ है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CA की पढ़ाई करनी पड़ेगी और आप आराम से CA बन सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो आप, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो आप लोग, स्टॉक मार्केट के में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बन सकते हो आप लोग। हमारे समाज में कोई भी एक भी बंदा स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि कैसे हम लोग पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, बेसिकली उनको कुछ पता नहीं है। फिर इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। सोसाइटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब स्थिति में है। तो अगर इकोनॉमी वाले बच्चे होंगे तो अपना नॉलेज जब समाज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो फ़ायदा आपको मिलने वाला वो मिलेगा। फिर इसमें जो BCom हो गया, BBA हो गया, CA हो गया, CS कंपनी सेक्रेटरी करके एक अच्छी सी सर्विस है वो भी होती है। फिर इसमें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वाला हो गया। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है कॉमर्स में भी। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में मतलब कि करियर ऑप्शंस कम हैं या फिर हम लोग नहीं कर सकते, तो इसमें भी पर शर्त यह है कि आपकी मैथमेटिक्स तो इसमें भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारी स्टैटिक्स होती है वो इसके अंदर होती है। तो आपको फाइनेंस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आप जब पढ़ेंगे तो। इसके बाद मैं आपको एक अंतिम टिप्स यही दूंगा कि आप कभी भी अपने जो नंबर हैं अपने जो इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। इसके बाद कोई सब्जेक्ट चूज़ करें। टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से बात करें कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, मेरा क्या गोल है और मैं किस फील्ड में सर्विस कर देना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा है डोंट चूज़ स्ट्रीम बेस्ड ऑन मेरिट मार्क्स। आप ऐसा नहीं हो कि आपके इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आ गए तो आपने वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, नो। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप कहाँ लंबे टाइम तक रहेंगे वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, डोंट कंपेयर विद अदर। हमें दूसरों के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मेरे बुआ के लड़के ने साइंस ले लिया था तो मैं भी साइंस ले लूँ, या उसने PCM ले लिया तो मैं भी PCM ले लेता हूँ, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। इसके बाद मैं डिफ़िकल्टीज लेवल्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे जो आपको स्ट्रीम इजी पड़ेगी वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद कॉमर्स पढ़ेगी और इसके बाद साइंस पढ़ेगी। साइंस थोड़ी सी कठिन पड़ती है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन हमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ बातें छूट भी गई होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और इसमें रिसर्च करें
चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि मुझे कहाँ पर जाना है, कहाँ नहीं। इसके बाद अपना जो फ्यूचर है वो डिसाइड करें। सो ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें और थैंक यू सो मच। और ज़्यादा अगर कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मेरे से पूछें, मैं आपके वहाँ पर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डाउट्स है आप लोग तो मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।